बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 9 में मैथमेटिक्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे और इसके साथ बुक पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। ये लिखा हुआ है कि इफ़ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर। इसका जो भी मतलब होगा इसे समझेंगे और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंडीशन। अच्छा बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा? इससे पहले हम इस एक्सरसाइज में दो चीजें पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था कि अगर दो रूट्स दिए गए हों तो उन रूट्स की मदद से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। और इसके अलावा एक कंसेप्ट ये था कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स दिए गए हों, सॉरी, किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए बगैर उनका सम और प्रोडक्ट कैसे मालूम किया जाता है। ये लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था। उन चीजों को माइंड में रखिएगा और हम इधर से क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये रेसिप्रोकल का वर्ड आ रहा है यहाँ पे। मतलब आप इसकी एग्जांपल यूं समझो कि हमें ये पूछा गया हो कि कोई इक्वेशन है, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू जो दोनों आंसर आए, एक आंसर आ गया 2 और दूसरा आ गया 1/2। ये दोनों होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये तो मैंने फर्जी वैल्यूज ली हैं। जनरली हम इसको लेट करते हैं कि वो रूट्स अल्फा और 1/अल्फा होंगे, इसके मुताबिक जो रेसिप्रोकल वाली कंडीशन दे दी गई है। अब बेटा हम वो इक्वेशन जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, जब कंडीशन फाइंड करेंगे तो ये जो दोनों रूट्स हैं हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स माइनस b/a। अच्छा, यहां पे मैंने ऊपर ABC नहीं लिखा क्योंकि इस क्वेश्चन में ABC a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b और c इज इक्वल टू c ही आएगा। तो डायरेक्ट सम ऑफ द रूट्स आगे माइनस b/a। अच्छा, रूट्स क्या है? अल्फा और 1/अल्फा। तो वैसे मैं लिख तो सकता हूं कि सम की जगह पे अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये इक्वल किसके है? माइनस b/a के। यहां पे रुक जाएं और इसी वक्त हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा c/a। प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे? अल्फा और 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a। अच्छा, यहां पे बेटा हम इसको आगे करते भी तो एलसीएम से सॉल्व कर सकते थे। यहां पे अल्फा को अल्फा से कैंसिल आउट करके 1 इज इक्वल टू c/a लिख सकते हैं। अगर a को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये a इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा समझ आएगी क्वेश्चन की कि जब ये कहा जाए कि फाइंड द कंडीशन, तो एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए उस रिजल्ट में वो चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए जो हमने लेट की है। देखिए जरा, जब मैंने सम फाइंड किया अल्फा प्लस 1/अल्फा, अगर मैं एलसीएम कर भी देता तो अल्फा यहाँ मौजूद रहता। लेकिन जब मैंने इसको इधर ही छोड़ दिया, जब मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया तो प्रोडक्ट फाइंड करते हुए अल्फा और 1/अल्फा एक दूसरे से कैंसिल आउट होके a इज इक्वल टू c कुछ हमारे पास आ गया है। हम इसी को कह देंगे कि ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। लेकिन इसका थोड़ा सा ना बच्चों कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें कि मतलब क्या बनता है इसका। लिख तो दिया हमने a इज इक्वल टू c। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दी गई हो, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा? a, इधर b और इधर c। हाँ, ए बी सी तो नहीं होंगे, इनकी जगह पे कोई ना कोई नंबर ही होंगे। तो मैं नंबर यहाँ पे इस तरह से लिखूं कि अगर a और c वाला नंबर बराबर हो, यानी जो इधर लिखना है वही मैं इधर लिखूं। सपोज दैट मैं दोनों की जगह पे 3 लिख देता हूं। बी मैटर नहीं करता, इसकी जगह पे कुछ भी आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगर बेटा इस कंडीशन के मुताबिक हम a इज इक्वल टू c लिखेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, जो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे, वो लाजमी बात है कि दोनों एक दूसरे का क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। अब कुछ भी आए, ये नहीं हमें पता कि क्या आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट
वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज, शायद कुछ वर्ड रह गया है स्टेटमेंट में से, हम पढ़ते हैं। इज 3 लिखा हुआ था, इज 3। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे समझो बच्चों कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप करते हो इसको सॉल्व किसी भी मेथड से। इसके दो रूट्स आते हैं हमारे पास, एक आ रहा है x इज इक्वल टू -4 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन में x की जगह पे इन दोनों में से कोई एक पुट कर लेते हैं। ये तो बात यहाँ पे खत्म हो गई ना, कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, दोनों में से कोई एक रूट अपनी मर्जी से चूज करो और उसको इस इक्वेशन में पुट करो। मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 में अगर हम x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करते हैं, जैसे x की जगह -2 स्क्वायर, -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा -2 स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो शायद ये नहीं आ रहा इसमें। मतलब समझाने का ये था कि अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स में से कोई एक रूट, कोई एक वैल्यू इस वेरिएबल यानी x की जगह पे पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहती है, इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात को जहन में रखते हुए इस इक्वेशन की तरफ आए जो हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और बेटा गिवन रूट क्या है, मतलब पता क्या है इसका, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स में इसे पहले हमने दो रूट इसके मालूम किए और उनमें से कोई एक पुट कर, इधर इसका एक रूट दे दिया है। अगर हम इसको x की जगह पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x की जगह पे 3 पुट कर दें, इस x की जगह भी बच्चों 3, 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर 9। अब देखिएगा जरा, इस 3 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 3 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6k बनेगा, और जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनेगा। अच्छा हाँ, ये प्लस नहीं आएगा, याद रखो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से ये 7k प्लस 1, इसकी भी ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म्स को आपस में सॉल्व कर दो। कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करने से मुराद ये है कि बच्चों गलती ना हो आपसे, आप लिखो ये क्या है आपके पास, 9 माइनस 12 प्लस 1, 9 माइनस 12 प्लस 1, आंसर आया है -2। -6k प्लस 7k, ये k आ जाएगा, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो -2 है वो +2 हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा डायरेक्ट भी आपको ये करवाया जा सकता था, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल एक ली, फिर आपको बताया कि इनमें से कोई पुट करने से वो इक्वल ही रहते हैं, इसलिए हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें सबसे पहले हमें पता चल गया कि मेन टारगेट जो है वो m की वैल्यू को फाइंड करना है। इन द इक्वेशन व्हेन द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो बच्चों, सम और प्रोडक्ट की बात हुई है और हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है जी, वो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से ABC की वैल्यू लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू m। सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a। अच्छा, अगर सम को सिर्फ s लिख दिया जाए तो भी ठीक है, -b/a -3/2। ये बच्चों हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। आगे मैं लिखता हूं
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, तो ये सी की वैल्यू m और a की वैल्यू 2 आ जाएगी और इसको सिर्फ p से शो कर लेते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये s और ये p। अब करना क्या है कि इस कंडीशन को समझना है कि उन्होंने लिखा है व्हेन सम इज इक्वल टू डबल ऑफ प्रोडक्ट, इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट। इधर बेटा आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहले थोड़ा सा ना रफ वर्क समझिएगा, रफ थोड़ा सा, बिल्कुल ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। मैं बेटा ये समझाना चाह रहा हूं कि कंडीशन में क्या लिखा है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट। हम कुछ फर्जी वैल्यूज लेते हैं। सपोज करो बेटा सम है हमारे पास 10 और प्रोडक्ट है 5, और अगर कोई शख्स ये कहना चाहे कि मैं सम और प्रोडक्ट में रिलेशन बनाना चाहूं कि सम और प्रोडक्ट इक्वल है, तो ये बात गलत है। सम 10 था, प्रोडक्ट 5 था, यानी सम जो है वो डबल है, दुगना है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल बनाना चाहते हैं, यानी इक्वालिटी का रिलेशन लेके आना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी s की जगह होगा 10 और इधर p की जगह 5 होगा, लेकिन बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने कहा है कि सम प्रोडक्ट का डबल है, तो हम प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलें अब देखते हैं जी इसको क्या आंसर आता है इसमें से। s इज इक्वल टू -3/2 और प्रोडक्ट है बेटा m/2। ये तो बहुत आसान हो गया, 2 से कट गया, m इज इक्वल टू -3/2 बच गया। ये बच्चों हमारे पास m की वैल्यू आ गई है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा, इसमें भी उसी तरह से कंडीशन को समझना है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और हमें ये कुछ प्रूव करना है। अच्छा, इस इक्वेशन को मैंने पार्टीशन करके दोनों को अलग अलग लिख दिया। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। रूट्स ऑफ, अब आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख लीजिएगा अब आप इक्वेशन। अच्छा, अब करना बेटा क्या है कि हमने इन दोनों का अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो गिवन है, हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो देखो जब सम फाइंड करूंगा मैं यहां पे लिखूंगा सम ऑफ रूट्स, और मैं सामने लिखूंगा -b/a। -b/a इसमें नहीं लिखना, इसको जरा समझिएगा जरा ताकि गलती ना हो। बेटा जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हों, यानी ABC लिखा हो, तो तब हमारे पास सम की वैल्यू आती है -b/a और प्रोडक्ट आता है c/a। हम इसको यूं समझते हैं कि सम में ऊपर वाले हिस्से पे x का कोफिशिएंट आता है और नीचे वाले हिस्से में x स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इधर लिखूं, माइनस लगना ही लगना है। ऊपर वाले हिस्से में x का कोफिशिएंट आएगा, ये x का कोफिशिएंट, तो बच्चों कितना आएगा ऊपर a, और नीचे वाले हिस्से में ये देखो मैंने यहां बताया ना, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है, तो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा। ये हो गए सम ऑफ द रूट्स। और दूसरे नंबर पे बेटा हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट के लिए पहले इसको मैं सिंपल कर दूं, सम ऑफ द रूट्स के बाद रूट्स तो है अल्फा बीटा, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a। चले जी, जहां जरूरत पड़ी हम अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों ये पुट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अच्छा प्रोडक्ट में क्या करते थे इधर देखिएगा जरा, प्रोडक्ट में हम करते थे c/a। c का मतलब होगा कि ये कांस्टेंट और a का मतलब होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। इधर हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ऊपर हम लिखेंगे कांस्टेंट और कांस्टेंट इसमें है b, और नीचे हम लिखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था,
इसलिए इतनी डिटेल में बच्चों आपको समझाया। अब प्रोडक्ट में रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी। तो जहां पे हमें प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी उसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। अब आए जरा इन क्वेश्चंस की तरफ, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स में क्या होगा, माइनस बी ओवर ए नहीं करना, जैसे मैंने अभी बताया इधर समझाया क्या था कि x का कोफिशिएंट ऊपर और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे। x का कोफिशिएंट ऊपर और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे। सम ऑफ द रूट्स, इसको बच्चों हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि इधर ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए। अब आपको याद है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे एक रिप्लेसमेंट लिखी थी हमने पीछे किसी क्वेश्चन में, ये देखिएगा जरा, इस जगह पे लिखी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी को यहाँ पे यूज करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए। उसी तरह से ये इसलिए लिखा ताकि हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर सकें। जैसे ये स्क्वायर ऐसे रहेगा लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए, और अल्फा बीटा की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, बी, और ये इज इक्वल टू आएगा इधर ए। ये माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस 2b इज इक्वल टू ए आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमने एक चीज मिस कर दी है, इस पे गौर कीजिएगा कि इस फार्मूले में हम माइनस बी लगाते होते हैं। अब देखिएगा कि जब मैं इस नेगेटिव ए को पॉजिटिव करने के लिए इधर ले आऊं तो ये ए बन जाएगा, ये नेगेटिव 2b इधर जाके पॉजिटिव 2b, और ये पॉजिटिव ए स्क्वायर इधर आके नेगेटिव ए स्क्वायर, और ये देखें इसके इक्वल आ गया जो हमने प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वही चीज जो हमने रफ पे डिस्कस की थी कि प्रोडक्ट में सी ओवर ए का मतलब होता है कि कांस्टेंट ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे। तो कांस्टेंट टर्म ऊपर, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे मेरे पास ये बी, ये ऊपर आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, वो नीचे आ जाएगा। अब रूट्स असल में क्या थे इस इक्वेशन, इस साइड पे रूट्स थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट में लिखूंगा मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। इकट्ठा किया जा सकता है इसे अल्फा बीटा लिख के उसके ऊपर स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये भी बच्चों हमने प्रूव करना था, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये दोनों उसमें से प्रूव हो गए। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ये वही कंडीशन जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में था, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। बस यहीं तक ये पोर्शन मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब इसको समझ लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 लिख के ए बी सी की वैल्यूज लिख दी, और वैल्यूज लिखने के बाद सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए। अब रूट्स क्या है वो बताए हुए अल्फा बीटा, तो सम की जगह पे अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे बी की वैल्यू बेटा पी, और ए की वैल्यू नीचे 1, वो नहीं लिखी, वो डायरेक्ट माइनस बी ही लिख दिया। इसके साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, प्रोडक्ट में लिखा अल्फा बीटा, सी की जगह क्यू और ए की जगह 1। ये यहां तक हमने सम और प्रोडक्ट लिख लिए हैं। इसके जो आगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो अभी शुरू नहीं किया। अब इसको हम दो हिस्सों में इस तरह से पोर्शन डिवाइड कर लेते हैं दोनों के लिए। यहां से स्टार्ट करूंगा मैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये नजर आ रहा है आपको, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मैं दोनों रिजल्ट्स पैरेलल लिखता हूं यहाँ पे, फर्दर इसकी पार्टीशन करनी पड़ेगी मुझे।
दोनों रिजल्ट्स क्या आए हैं? पहले नंबर पे है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। कंडीशन ये है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा की जगह बीटा लिख दो या बीटा की जगह अल्फा। चलो मैं अल्फा रहने देता हूँ और बेटा बीटा की जगह पे भी मैं लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। अल्फा प्लस अल्फा, टू अल्फा इज इक्वल टू पी। ये टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी तो आ गया है, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह अल्फा को खत्म नहीं कर सका। दूसरे में देखते हैं यही चीज, अल्फा वैसे रहेगा और बीटा की जगह पे भी अल्फा लिख देते हैं। अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्यू। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। इधर भी अल्फा मौजूद है। चलो ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशन में से किस को यूज करते हुए अल्फा को हम यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से अल्फा रहने दूं तो ये बेटा टू इधर आ जाएगा। अब मुझे ये पता है कि अल्फा की जगह ये लिखा जा सकता है, तो चलो अल्फा की जगह ये इधर लिख देते हैं। अल्फा की जगह पे लिखेंगे माइनस पी ओवर टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर ओवर फोर इज इक्वल टू क्यू। अब ये बेटा फोर जो डिवाइड हो रहा है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर क्यू। बस आपने याद रखना है कि जब इसमें ऐसा रिजल्ट बना लें जिसमें ये वाले रूट्स अल्फा बीटा जो लेट किए हैं या दिए गए हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो वो हमारा रिजल्ट होगा। रिजल्ट का मतलब होगा कि वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। इसके साथ लिख दो रिक्वायर्ड कंडीशन। सेकंड पार्ट में इसी तरह से चलते हैं। यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू वाला रिजल्ट वही यूज करना जो यहाँ पे आया था। अब कंडीशन अल्फा की जगह वन ओवर बीटा। अब बेटा इस अल्फा की जगह वन ओवर बीटा रख के देख भी लो तो ये बीटा खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा की जगह वन ओवर बीटा रख के देखते हैं। वन ओवर बीटा और इधर भी बीटा इज इक्वल टू क्यू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वन इज इक्वल टू क्यू। नहीं जी, ये वो पोर्शन बन गया है, वो हिस्सा बन गया है जिसमें से अल्फा या बीटा खत्म हो गए। यही हो गई इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन। ये बच्चों आपके सामने क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। और ये है आगे 8 और 9। इसके बाद बच्चों हमने इस लेक्चर में ना एग्जांपल नंबर 13 को शामिल किया था, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी अगर एक 2 है तो दूसरा -2 होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल और साइन इनके अपोजिट। लेकिन हम 2 और -2 तो नहीं रख सकते। यहाँ पे उन्होंने अल्फा और नेगेटिव अल्फा जरूर रख दिया है। जब सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए तो वो -b/a तो लिखा, लेकिन सम ऑफ द रूट्स में उन दोनों रूट्स को जिनको लेट किया था हमको सम कर दिया। ये अल्फा और माइनस अल्फा जीरो हो जाएंगे। ये जो a इधर डिवाइड हो रहा है वो बेटा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। आप देखो यहाँ पे बन जाएगा -b इज इक्वल टू जीरो और ये -b खत्म हो जाएगा और ये रह जाएगा b इज इक्वल टू जीरो। ये तो बुक पे ही एक्सप्लेन है, लेकिन असल में ये आपको समझाना जरूरी है। ये जो चैलेंज के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर। बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, इसको समझ सकते हो आप कि एक रूट दूसरे का दुगना है, तो एक को मैंने अल्फा लिख दिया और दूसरे को 2 अल्फा लिख दिया। ठीक है, अब इतना लिख के फिर क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम इसका एस और पी फाइंड करते हैं। वो आपके सामने एस और पी। अच्छा, ये सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद सम में किया किया अल्फा प्लस 2 अल्फा वो 3 अल्फा बन गया और प्रोडक्ट में अल्फा और 2 अल्फा मल्टीप्लाई करके 2 अल्फा स्क्वायर। आगे बच्चों लिखा हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इधर क्या लिख रहे हैं जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8, लेकिन प्रोडक्ट में आंसर है 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अल्फा स्क्वायर 2 डिवाइड हो गया तो 4। अल्फा की वैल्यू आ गई पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव 2 एक तरफ और नेगेटिव 2 दूसरी तरफ आ जाएगा।
अब यहाँ से जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 दोनों तरफ अलग-अलग आ गए हैं। अब बच्चों आप वैल्यू पुट करें x स्क्वायर, सम की जगह पे क्या लिखेंगे? यही जो भी हमने फाइंड किया है, 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा x, और प्रोडक्ट की जगह पे बच्चों क्या आएगा? 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा की जगह 2x और इस अल्फा की जगह पे 2 स्क्वायर। ये होगा x स्क्वायर माइनस, ये बच्चों मल्टीप्लाई करें 6x, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उस कंडीशन के मुताबिक बनी है। इधर भी पुट कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस s की जगह पे बेटा उसी तरह से 3 अल्फा, और प्रोडक्ट की जगह पे लिखेंगे 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर, अच्छा इसका x रह गया, x स्क्वायर माइनस 3, अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पे -2 लिखनी है। इस अल्फा की जगह भी -2 का स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6x, 2 स्क्वायर 4, ये पॉजिटिव 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बेटा कंप्लीट क्वेश्चन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया था जो चैलेंज के नाम से आपकी बुक पे लिखा हुआ है। चले जी, यहाँ तक हमने बेटा इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह उसे स्टार्ट